राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो? मेहनत भी, प्रार्थना भी, कोशिश भी, फिर भी जीवन में वह नहीं मिलता जो चाहते हो। तुम थके हुए हो, तुम निराश हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कमी कहाँ है। तो आज मैं तुम्हें वह एक भूल बताऊंगा जो तुम बार बार कर रहे हो और जिसकी वजह से तुम्हारी सारी मेहनत, सारी प्रार्थना, सारी कोशिश अधूरी रह जाती है। पर यह भूल बताने से पहले एक बात ध्यान से सुनो। यह भूल कोई बड़ा पाप नहीं है, यह कोई भयंकर गलती नहीं है। यह वह छोटी सी चूक है जो लगभग हर इंसान करता है, जो इतनी साधारण लगती है कि हम उसे भूल नहीं मानते। पर यही वह भूल है जो सब कुछ बदल देती है। और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें लगेगा, अरे यही तो था, इतनी सी बात थी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की यह बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहली बात, तुम परिणाम पर ध्यान देते हो, कर्म पर नहीं। प्यारे भक्तों, पहली बात यह है, और यह उस एक भूल की जड़ है। तुम जो भी करते हो उसके पीछे एक ही सवाल होता है, इससे क्या मिलेगा? तुम पूजा करते हो और मन में होता है कि भगवान यह दे दे। तुम मेहनत करते हो और मन में होता है कि सफलता मिल जाए। तुम किसी कीमत करते हो और मन में होता है कि बदले में कुछ मिले। यह स्वाभाविक है, यह मनुष्य का स्वभाव है। पर यही वह भूल है, जब तुम परिणाम पर ध्यान देते हो तो कर्म अधूरा रह जाता है। जब तुम फल की चिंता में डूबे रहते हो तो बीज ठीक से नहीं बोया जाता। जब तुम ये सोचते हो कि मिलेगा या नहीं तो जो दे रहे हो वह पूरे दिल से नहीं देते। और जब कर्म पूरे दिल से नहीं होता तो परिणाम भी पूरा नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हो तो उस कर्म में एक दिव्य शक्ति आ जाती है। और जब कर्म पूरे मन और पूरी ऊर्जा से होता है, परिणाम आता है, अपने आप आता है। एक उदाहरण सोचो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो और हर पल यह सोचते रहते हो कि वह भी उतना प्रेम करे या नहीं, तो वह प्रेम असली नहीं रहता, वह एक सौदा बन जाता है। पर जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो तो वो प्रेम इतना शुद्ध होता है, इतना सच्चा होता है कि दूसरा इंसान उसे महसूस करता है और खुद खींचा चला आता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए आज से यह भूल सुधारो। जब काम करो परिणाम की चिंता छोड़ो। जब पूजा करो मांग की सूची भूल जाओ। जब किसी की मदद करो बदले की उम्मीद छोड़ो। बस कर्म करो पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण से, और देखो परिणाम खुद तुम्हारे पास आता है। दूसरी बात, तुम भगवान पर भरोसा करते हो पर उसे छोड़ते नहीं। प्यारे भक्तों, दूसरी बात यह है, और ये उसे एक भूल का दूसरा पहलू है, तुम कहते हो मुझे भगवान पर भरोसा है, पर फिर भी हर पल चिंता करते हो। हर पल ये सोचते हो कि अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। हर पल ये सोचते हो कि भगवान ने नहीं सुना तो ये विरोधाभास है। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ चिंता, और यह विरोधाभास ही वह भूल है। क्योंकि सच्चा भरोसा और चिंता एक साथ नहीं रह सकती। जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उस पर भरोसा करते हो तो क्या तुम हर पल ये सोचते रहते हो कि दवाई काम करेगी या नहीं? नहीं, तुम दवाई लेते हो और आराम करते हो क्योंकि भरोसा है। उसी तरह जब भगवान पर सच्चा भरोसा हो तो चिंता कहाँ से आएगी? चिंता इसलिए आती है क्योंकि हम कहते हैं भगवान पर भरोसा है, पर भीतर से यह नहीं मानते। और यही वह भूल है, हम भगवान को सब सौंपते नहीं, हम उसे सौंप कर वापस छीन लेते हैं। जैसे एक बच्चा माँ को कुछ देता है और फिर कहता है माँ रख, पर मैं देखता रहूंगा कि तू क्या कर रही है। ये भरोसा नहीं है, ये आधा भरोसा है, और आधे भरोसे से आधे परिणाम आते हैं। इसलिए आज से पूरा भरोसा करो। जब भगवान को सौंपो तो पूरा सौंपो, फिर पीछे मुड़कर मत देखो, फिर चिंता मत करो, फिर यह मत सोचो कि होगा या नहीं। बस कहो प्रभु यह तुझे दिया, अब तू जाने, और फिर शांत हो जाओ। क्योंकि जो पूरी तरह सौंपता है भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरी बात, तुम वर्तमान में नहीं जीते, या तो अतीत में हो या भविष्य में। प्यारे भक्तों, तीसरी बात यह है, और यह उस एक भूल का सबसे गहरा पहलू है, तुम्हारा मन कहाँ रहता है? या तो बीते हुए कल में काश वह ना हुआ होता, काश मैंने वह नहीं किया होता,
काश वह इंसान मेरी जिंदगी में ना आया होता, या आने वाले कल में कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा। पर आज मैं इस पल में तुम कहाँ हो, यही वह भूल है। तुम वर्तमान में नहीं जीते, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह जीता ही नहीं, क्योंकि अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य आया नहीं, उसे जाना नहीं जा सकता। केवल ये पल है, ये सांस है, ये क्षण है, और इसी पल में भगवान भगवान है। जब तुम अतीत में जीते हो तो तुम पछतावे में जीते हो, जब तुम भविष्य में जीते हो तो तुम चिंता में जीते हो, जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम ईश्वर में जीते हो। क्योंकि ईश्वर अतीत में नहीं है, ईश्वर भविष्य में नहीं है, ईश्वर इस पल में है, इस सांस में है, इस क्षण में है, और जो इस पल में है वह ईश्वर के साथ है। इसलिए यह भूल सुधारो। जब मन अतीत में जाए उसे वापस लाओ, जब मन भविष्य में जाए उसे वापस लाओ, और इस पल में रहो। इस पल जो काम है उसे पूरे मन से करो। इस पल जो इंसान सामने है उसे पूरे प्रेम से देखो। इस पल जो सांस मिली है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। यही जीवन है और यही भगवान का रास्ता है। चौथी बात, तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो, खुद को नहीं। प्यारे भक्तों, चौथी बात यह है, जब जीवन में परेशानी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं। ये इंसान ऐसा नहीं होता तो मेरी जिंदगी ठीक होती, ये परिस्थिति ऐसी नहीं होती तो मैं आगे बढ़ता, ये समाज ऐसा नहीं होता तो मुझे मौका मिलता। हम हर समस्या की जड़ बाहर ढूंढते हैं, और इसीलिए समस्या कभी हल नहीं होती, क्योंकि जो बाहर है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, तुम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, तुम समाज को नहीं बदल सकते, पर तुम खुद को बदल सकते हो। और यही वह एकमात्र बदलाव है जो बाकी सब बदल देता है। जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया बदलती दिखती है। जब तुम अपनी नजर बदलते हो तो नजारे बदल जाते हैं। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही भगवान की व्यवस्था है। इसलिए आज से यह भूल सुधारो, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को बदलो। जब तुम बदलोगे सब कुछ बदल जाएगा। पांचवी बात, तुम भगवान को याद करते हो पर उसका शुक्रिया नहीं करते। प्यारे भक्तों, ये पांचवी और आखिरी बात है। जब मुसीबत होती है भगवान याद आता है, जब दुख होता है भगवान याद आता है, जब कुछ मांगना होता है भगवान याद आता है, पर जब सब ठीक होता है भगवान भूल जाता है। यही वह भूल है। हम भगवान को मांगने के लिए याद करते हैं, धन्यवाद देने के लिए नहीं। पर सुनो, जो कृतज्ञ नहीं होता उसे और नहीं मिलता, और जो हर बात के लिए शुक्रगुजार रहता है उसे ईश्वर और देता है। यह ईश्वर का नियम है। आज तुम्हारे पास जो भी है वो भगवान की कृपा है। तुम्हें आज सांस मिली ये कृपा है, तुम्हें आज एक नया दिन मिला ये कृपा है, तुम्हारे पास जो थोड़ा भी है वो कृपा है। इसीलिए मांगने से पहले धन्यवाद करो। रोज सुबह उठकर पहले ये कहो, प्रभु शुक्रिया, आज का यह दिन दिया, ये सांस दी, ये जीवन दिया, शुक्रिया। और जब यह कृतज्ञता भीतर से आने लगे तब देखो भगवान कैसे और देता है। प्यारे भक्तों, आज की इन पांचों बातों को एक बार अपने मन में दोहराओ। पहली, परिणाम पर नहीं कर्म पर ध्यान दो। दूसरी, भगवान पर आधा नहीं पूरा भरोसा करो। तीसरी, अतीत और भविष्य में नहीं वर्तमान में जियो। चौथी, दूसरों को नहीं खुद को बदलो। और पांचवी, मांगने से पहले भगवान का शुक्रिया करो। यही वह एक भूल है जो अलग अलग रूपों में तुम्हारे जीवन में होती रहती है। और जब इन पांचों को ठीक कर लोगे तुम पाओगे कि जीवन में वह सब मिलने लगेगा जो तुम चाहते थे। पर सबसे बड़ी बात, तुम शांत रहोगे, तुम संतुष्ट रहोगे, तुम भरे हुए रहोगे। क्योंकि जब भूल सुधर जाती है तो जीवन की वह धारा जो रुकी थी फिर से बहने लगती है। वह शांति जो खो गई थी वापस आती है। वह भगवान की कृपा जो रुकी थी फिर से बरसने लगती है। और उस दिन तुम समझोगे कि बस यही एक भूल थी, और जब ये सुधरी सब सुधर गया। इसीलिए आज से कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ो, भरोसा करो, पूरा करो, वर्तमान में जियो, इस पल में रहो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और हर पल भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें पूरा देना चाहता है। बस वह एक भूल छोड़ दो और भगवान बाकी सब संभाल लेगा। राधे राधे।